Mr. Shashi Tharoor has captured a lot of limelight these days, not just because of his political discourses, but also because of his English. His pronunciation, his enunciation, and his extraordinary ability to enthrall the audiences never fails. Everything is always on point. I always thought, I wish I could speak like him. Then I carried out a deep analysis of his English. And then I came to the conclusion that his English has three main components. Number one, use of some special expressions and phrases in his English. Number two, rich vocabulary. And number three, most important, his pronunciation style. The way he pronounces different words, his enunciation और उनका accent. आइए इन तीनों को डिस्कस करते हैं. नंबर वन, यूज ऑफ सम स्पेशल एक्सप्रेशन एंड फ्रेजेस. मैंने उनकी बहुत सारी वीडियोस को डीप एनालिसिस किया है और मैंने ये देखा है कि वो अपने लेक्चर्स या कॉन्वर्जेशंस में ना कुछ स्पेशल एक्सप्रेशन एंड फ्रेजेस यूज़ करते हैं और वो एक्सप्रेशन यूजुअली रिपीटेड भी होते हैं कभी कभी. और ये सारी फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशन उन्हें एक रेगुलर या एवरेज स्पीकर से बहुत अलग कर देते हैं. और ये एक्सप्रेशन एंड फ्रेजेस एक एडवांस्ड स्पीकर ही यूज़ कर पाता है अपनी कॉन्वर्जेशन में. और आज मैंने आपके लिए उनके द्वारा यूज़ किए गए कुछ एक्सप्रेशन एंड फ्रेजेस को मैंने आपके लिए एक लिस्ट बनाई है. अगर आप इन एक्सप्रेशन एंड फ्रेजेस को यूज़ करना आप शुरू कर देंगे ना तो आप एग्जैक्टली उनकी तरह साउंड करना एटलीस्ट शुरू कर देंगे. नंबर वन, एज आई पॉइंटेड आउट. वो अपनी कॉन्वर्जेशन या लेक्चर्स में ना एज आई पॉइंटेड आउट बहुत यूज़ करते हैं. इसका मीनिंग होता है कि जैसे कि मैंने अभी बताया, एज आई पॉइंटेड आउट इंडियाज पॉपुलेशन इज इंक्रीज. जैसे अभी मैंने बताया कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है. एज आई पॉइंटेड आउट, एजुकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जैसे कि अभी मैंने बताया कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं. एज आई पॉइंटेड आउट दैट ही विल नेवर मेंड हिज वेज. जैसे कि अभी मैंने बताया कि वो कभी नहीं सुधरेगा. एज आई पॉइंटेड आउट अर्लियर, डेडलाइंस मस्ट बी मेट. जैसे कि अभी मैंने पॉइंट आउट किया कि डेडलाइंस को हमेशा मीट करना चाहिए. अब ऐसा ही एक और एक्सप्रेशन जो वो हमेशा यूज़ करते हैं, दिस इज अंडरस्टैंडेबल दैट. ये समझा जा सकता है, दिस इज अंडरस्टैंडेबल दैट ही इज गोइंग टू लूज हिज जॉब. ये दिस इज अंडरस्टैंडेबल दैट ही इज गोइंग टू लूज हिज जॉब. ये समझा जा सकता है कि वो अपनी जॉब लूज कर देगा क्योंकि उसके काम ही ऐसे हैं. he is not serious about his work, and this is quite understandable that he got the success. This is quite understandable that he got the success. ये समझा जा सकता है कि उसे सक्सेस मिल गई क्योंकि यार उसने बहुत मेहनत की थी. This is quite understandable that you will succeed after 3 years of hard work. This is quite understandable that you will succeed after 3 years of hard work. अब ये देखिए इस एक्सप्रेशंस को यूज़ करने के बाद आपकी जो इंग्लिश है वो कितनी एनरिच हो जाएगी, कितनी रिच लगने लगेगी. अब एक और एक्सप्रेशन है, दिस इज नॉट बीइंग सीन इन द सेम लाइट टुडे. अब आज इस चीज़ को उस सेम तरीके से नहीं देखा जा सकता है, देखा जा रहा है. आज इस चीज़ को सेम तरीके से नहीं देखा जा रहा है. जैसे कि फिजिकल पनिशमेंट इज़ नॉट बीइंग सीन इन द सेम लाइट टुडे. फिजिकल पनिशमेंट इज़ नॉट बीइंग सीन इन द सेम लाइट टुडे. जैसे कि पहले स्कूल्स में ये था कि फिजिकल पनिशमेंट दी जाती थी, बट आज उसी तरीके से इसे नहीं देखा जा रहा है. इसे अब टबू माना जाता है, इसे अब एक्सेप्टेड नहीं है, ये अभी एक्सेप्टेबल नहीं है. या अरेंज मैरिजेस आर नॉट बीइंग सीन इन द सेम लाइट टुडे. अरेंज मैरिजेस है जो पहले और तरीके से देखी जाती थी, बट आज इसे अलग नज़र से देखा जाता है. जेंडर रोल्स आर नॉट बीइंग सीन इन द सेम लाइट टुडे. जेंडर रोल्स आर नॉट बीइंग सीन इन द सेम लाइट टुडे. अब नेक्स्ट है गिवन द. इसे ध्यान में रखते हुए अब हम कीपिंग इन माइंड का भी यूज़ कर सकते थे, बट अगर हमें मिस्टर शशि थरूर जैसा बनना है, उनके जैसा बोलना है, तो हम गिवन द का यूज़ करना प्रीफर करेंगे. गिवन द वेदर वी हैड टू कैंसिल द ट्रिप. अब वेदर को देखते हुए हमें अपना ट्रिप कैंसिल करना पड़ा. गिवन द लैक ऑफ फंड्स वी हैड टू कॉल ऑफ द प्रोजेक्ट. गिवन द लैक ऑफ फंड्स वी हैड टू कॉल ऑफ द प्रोजेक्ट. अभी जो फंड्स है ना उसकी कमी के चलते हुए हमें अपना जो ये प्रोजेक्ट है उसे कैंसिल करना पड़ा. गिवन द पैंडेमिक ऑनलाइन क्लासेस वर नेसेसरी. गिवन द पैंडेमिक ऑनलाइन क्लासेस वर मैंडेटरी. अब जो पैंडेमिक होता है ना कोरोना का, उसके चलते हुए यार उसको ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस है बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी. अभी एक और एक्सप्रेशन है वो बहुत यूज़ करते हैं, इंक्रीजिंग यूज़ या व्हाट यू आर सीइंग इंक्रीजिंगली इज. व्हाट यू आर सीइंग इंक्रीजिंगली इज, जो आप देख रहे हैं ना वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है. What you are seeing increasingly is the use of short form content. What you are seeing increasingly is the use of short form content. What you are seeing increasingly is the use of mobile phones in the youth nowadays. What you are seeing increasingly is the use of mobile phones in the youth. What you are seeing increasingly is the rise of remote work. What you are seeing increasingly is the rise of remote work. अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन है जो उनको यूज़ करते हुए अक्सर ही देखा जाता है, इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ.
इट्स ए रिफ्लेक्शन ऑफ, यह प्रतिबिंब है या ये दर्शाता है। जैसे कि मैं ये कहूँगी योर बिहेवियर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर अपब्रिंगिंग, योर बिहेवियर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर अपब्रिंगिंग। जैसा तुम बिहेव कर रहे हो ना, ये दिखाता है, ये आपके अपब्रिंगिंग को दिखाता है। या द रिजल्ट वॉज द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज पुअर प्लानिंग, द रिजल्ट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज पुअर प्लानिंग। अब जो रिजल्ट हमारे सामने आया है ना, ये रिफ्लेक्शन है किसकी, कि पुअर प्लानिंग की गई थी, पुअर प्लानिंग की गई थी, इसी के चलते हुए ये रिजल्ट आया है। अब नेक्स्ट है इट हैज़ बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट नाउ, इट हैज़ बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट नाउ। अब ये पहले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। स्टडी हैज़ बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट नाउ, स्टडी हैज़ बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट नाउ। स्टडी पहले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। या ये कहूँ कि यार इट हैज़ बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट व्हेन चिल्ड्रन हैव बीन इन्वॉल्व। जब बच्चों को हमने इन्वॉल्व कर दिया है तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इट्स वेरी स्ट्राइकिंग, ये काफ़ी चौंका देने वाला है, या ये काफ़ी चौंका देने वाला है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इट्स क्वाइट अ सरप्राइज, तो हम रेगुलर स्पीकर की तरह साउंड करेंगे, इट्स क्वाइट अ सरप्राइज। बट अगर हमें मिस्टर शशि थरूर जैसा साउंड करना है तो मैं कहूँगा इट्स स्ट्राइकिंग हाउ सिमिलर दे लुक, इट्स स्ट्राइकिंग हाउ सिमिलर दे लुक। वो कितने सिमिलर लग रहे हैं, ये काफ़ी स्ट्राइकिंग है, ये काफ़ी चौंका देने वाला है। हिज कॉन्फिडेंस इज़ क्वाइट स्ट्राइकिंग, हिज कॉन्फिडेंस इज़ क्वाइट स्ट्राइकिंग। इसके अलावा भी आप और बहुत सारे एक्सप्रेशन एंड फ्रेजेस उनकी स्पीचेस में जाके देख सकते हैं, उन्हें यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको ये एक्सप्रेशन बताया ना, ये आपको यूज़ करना स्टार्ट करना होगा। अब सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, उनकी रिच वोकैबुलरी और इफेक्टिव वोकैबुलरी। उनकी जो वोकैबुलरी है ना, दैट इज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी। जो वो वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, वो वर्ड्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं। ही यूजेज वर्ड्स इन ए वेरी पिक्चरेस्क वे, ही यूजेज द वर्ड्स इन ए वेरी पिक्चरेस्क वे। मतलब जब वो वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, हमें ऐसे लगता है कि जैसे वो बोल रहे हैं हमारे सामने वो पिक्चर आ रही है। इट्स वेरी डिस्क्रिप्टिव, वो वर्ड्स को बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीके से यूज़ करने की एबिलिटी उनके पास है। और इसका राज क्या है? हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेपर्टवार ऑफ वोकैबुलरी। उनके पास एक वोकैबुलरी का बहुत बड़ा रेपर्टवार है, बहुत बड़ा एक संग्रह है उनके पास। तो मैं आज आपको कुछ उनके द्वारा कुछ यूज़ किए जाने वाले एडजेक्टिव्स के बारे में बताऊंगा। वो एडजेक्टिव या विशेषण ऐसे यूज़ करते हैं ना जिसके वजह से हमें लगता है कि यार हमारे सामने ही वो चीज़ हो रही है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप जो मैं अभी उनके द्वारा यूज़ किए गए कुछ एडजेक्टिव्स या वर्ड्स बताऊँगा, अगर आप उनको भी यूज़ करना शुरू कर देंगे तो आप में ना बहुत बड़ा फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले है अनविटिंगली, बिना जाने हुए, अननोइंगली, बिना जाने हुए। या एक बार उन्होंने कहा था कि आई हैड बीन यूजिंग दिस रूल अनविटिंगली, मैं इस रूल को अनविटिंगली ही यूज़ कर रहा था, या मैं इस तरीके को, इस चीज़ को, मुझे अच्छे तरीके से याद नहीं होगी उन्होंने क्या कहा था, बट उन्होंने कहा था कि आई हैड बीन अनविटिंगली यूजिंग इट, मैं इसे अननोइंगली यूज़ कर रहा था, मैं इसे बिना जाने हुए यूज़ कर रहा था। ही अनविटिंगली ब्रोक द रूल, ही अनविटिंगली ब्रोक द रूल, उसने अनविटिंगली रूल को ब्रेक कर दिया बिना जाने हुए। या ही अनविटिंगली ब्रोक द न्यूज़, ही अननोइंगली ब्रोक द न्यूज़, उसने ना चाहते हुए या ना जानते हुए न्यूज़ को बता दिया, किसी को बता दिया। आई अनविटिंगली हर्ट हिज फीलिंग्स। अगला है फंडामेंटली, इस वर्ड को वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। फंडामेंटली मतलब डीप डाउन, एट द कोर लेवल, डीप डाउन, अंदर से। all the human beings are fundamentally same, all the human beings are fundamentally same, you two are fundamentally different, आप दोनों ना fundamentally deep down अंदर से बहुत ज़्यादा different है। I fundamentally agree with you, I fundamentally agree with you, मैं आपके साथ fundamentally agree करता हूँ, deep down में at the core level I agree with you। नेक्स्ट एडजेक्टिव बहुत यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्यूमुलेटिवली का मीनिंग होता है कि एडिंग अप ओवर अ स्पेसिफिक टाइम, कि एक स्पेसिफिक टाइम में ऐड होते हुए। जैसे कि आप स्मॉल हैबिट्स को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हो, फर्स्ट हैबिट, सेकंड हैबिट, थर्ड हैबिट, फोर्थ हैबिट। अब ऐसे छोटी छोटी हैबिट्स से ना आप अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर देते हो। इसको कहते हैं हम क्यूमुलेटिवली, मतलब सभी को प्लस करते हुए, एडिटिवली, क्यूमुलेटिवली। Small habits, cumulatively, these habits can change your world. Cumulatively, these habits can change your world. Yeah, cumulatively, small habits can ultimately lead to bigger results. Inevitably, जो होना ही होना है। जैसे कि
death is inevitable, death is inevitable, या death will happen inevitably, death will happen inevitably, change is the only inevitable, या change will happen inevitably, ostensibly मतलब दिखाते हुए, मतलब दिखाते हुए कि मैं ये काम कर रहा हूँ या ये हूँ, बट आप डीप डाउन अंदर से कुछ और हो. ही इज़ ostensibly helping, वो जस्ट दिखावे के लिए हेल्प कर रहा है. ही इज़ ostensibly helping, but his plans are different. Ostensibly she was smiling, बाहर से वो स्माइल कर रहे थे. Ostensibly she was smiling, but deep down she was deeply hurt. Arguably, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे आर्ग्यू किया जा रहा है, ऐसे कहा जा रहा है. He is arguably the best batsman in the world. He is arguably the best batsman in the world. It's being said. This is arguably the most difficult topic. Categorically, ये भी मिस्टर सरूर बहुत यूज़ करते हैं. कैटेगोरी मतलब डायरेक्टली, क्लियरली, नॉट लीविंग अ डाउट, क्लियरली. He categorically refused to come with me. He categorically refused to come with me. He categorically denied the rumor. अब नेक्स्ट और लास्ट टेक्निक हमारे पास आ जाती है उनके प्रोनाउंस करने का तरीका, उनके इनंसिएशन करने का तरीका, जो उनके एक्सेंट को बहुत ही अलग बना देता है. हालांकि उनका जो एक्सेंट है वो इंडियन ही होता है, बट फिर भी बहुत अलग होता है. तो आपको उनके जैसा एक्सेंट या उनके जैसा जो प्रोनाउंसिएशन है, इनंसिएशन है, बोलने का तरीका है, स्टाइल है, वो आप कैसे उसे अचीव कर सकते हैं? वो आप अचीव कर सकते हैं शेडोइंग टेक्निक के जरिए. अब शेडोइंग टेक्निक क्या है? आपको कोई उनकी ना वीडियो खोलनी है, उनका कोई कॉन्वर्सेशन खोलनी है, उनका कोई पॉडकास्ट खोलना है, और आपको एक लाइन जैसे वो बोलते हैं उसको आपको उनके ही तरीके से बोलना होगा. जैसे कि उन्होंने एक लाइन बोली, आप वहाँ पॉज करेंगे, उनकी लाइन ख़त्म होते ही आप वीडियो को वहाँ पॉज करेंगे, और उसके बाद सेम टोन से, सेम इंटोनेशन से, सेम स्टाइल से, सेम प्रोनाउंसिएशन से वो लाइन आपको बोलनी है. अब वो अगली लाइन बोलेंगे, फिर ऐसे ही करना है. अब थर्ड लाइन, फिर ऐसे ही करना है. अब ऐसे आपको 15-20 मिनट्स के लिए ऐसे ही करना होगा. अगर आप ऐसा करना स्टार्ट कर दोगे ना कि यू विल स्टार्ट साउंडिंग लाइक हिम, उनका स्टाइल, उनका इंटोनेशन, सब कुछ आपको उनके जैसा मिलना शुरू हो जाएगा. शेडोइंग टेक्निक को हमने एक अलग वीडियो में डिस्क्राइब किया है, वो आप जाकर देख सकते हैं. तो ये तीनों कंपोनेंट्स यानी कि फ्रेजेस और एक्सप्रेशन को यूज़ करना, उनके जैसे वर्ड्स को यूज़ करना, और थर्ड शेडोइंग टेक्निक को फॉलो करना. इन चीज़ों को फॉलो करते हुए, इन 3 टेक्निक्स को फॉलो करते हुए, इन 3 कंपोनेंट्स को फॉलो करने के बाद आप अपने आप को उनके जैसा बोलते हुए पाएंगे. और कुछ ही दिनों में आप में बहुत फ़र्क होगा, और कुछ महीनों में अगर आप लगातार करेंगे तो आप में बहुत ही फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा, और आप यू विल स्टार्ट साउंडिंग लाइक हिम. और इस वीडियो को आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं हु वांट टू स्पीक लाइक शशि थरूर. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन येट.